गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस में पिछला जो वीडियो था वो था अपने न्याय की अवधारणा पे, और वह चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आज अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वह है अपने नव सामाजिक आंदोलन। कई दिन से डिमांड आ रही थी कि सर इस चैप्टर को कराओ, इस चैप्टर को कराओ। मैं इसलिए नहीं करा रहा था क्योंकि एक छोटा सा चैप्टर है, काफ़ी सिंपल चैप्टर है, इसलिए मैंने सोचा इसको लास्ट में देख लेते हैं। तो देखो, बात करते हैं अपने नव सामाजिक आंदोलन की। देखो, सबसे पहले तो अपने इसमें चर्चा करते हैं कि आंदोलन क्या होता है, आंदोलन किसे कहते हैं। देखो, आंदोलन का मतलब हो गया कि जो किसके द्वारा किया जाता है, समाज के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा जो किया जाता है वो क्या होता है, आंदोलन होता है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, जनता के सामान्य हितों की क्या करना, रक्षा करना। देखो, आंदोलन क्या हो गया, जो जन सामान्य के या जनता के हितों की रक्षा करने के लिए समाज के लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से किए जाते हैं, उन्हें आंदोलन कहा जाता है। लेकिन आंदोलन की खास बात क्या होती है, ये राजनीति से दूर होते हैं, अर्थात इनमें दलगत राजनीति का सहारा नहीं लिया जाता। वापस सुनना, जो जन सामान्य के हितों के लिए बिना राजनीति के चलाए जाते हैं, जो जन सामान्य के हितों की रक्षा के लिए बिना राजनीति के चलाए जाते हैं, तथा वो क्या कहलाते हैं, आंदोलन कहलाते हैं। और यह एक सामूहिक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या है, वंचितों के हितों की क्या करना, रक्षा करना। वंचितों के हितों की क्या करना, रक्षा करना। यही क्या होगा अपने आंदोलन, अर्थात जो जन सामान्य के हितों के लिए बिना राजनीति के चलाए जाते हैं वह आंदोलन कहलाते हैं। यह एक सामूहिक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य समाज के वंचित लोगों की, वंचितों के हितों की क्या करना है, रक्षा करना है। अब देखो, अपनी बुक जो है इसमें सामाजिक आंदोलन जो है इसकी कुछ श्रेणियां दी हुई है। तो सामाजिक आंदोलन की विभिन्न श्रेणियों की अपने बात करते हैं। श्रेणी विभाजन, श्रेणी विभाजन। देखो, श्रेणी विभाजन में अपने पहली जो श्रेणी आ रही है आंदोलन की, वह है अपने परिवर्तनकारी। परिवर्तनकारी, देखो परिवर्तनकारी कौन सी होती है। देखो, ऐसा आंदोलन जो सामाजिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं में क्या करने के लिए होते हैं, परिवर्तन करने के लिए होते हैं, वह कौन सी श्रेणी में आते हैं, परिवर्तनकारी आंदोलन में। कौन से आंदोलन, ऐसे आंदोलन जो सामाजिक संस्थाओं, ऐसे आंदोलन जो सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए होते हैं, वह आंदोलन जो है वो कौन सी श्रेणी में आएंगे, अपने परिवर्तनकारी आंदोलन की श्रेणी में आते हैं। और ध्यान रखना, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन कर रहे हैं, समाज की व्यवस्था में परिवर्तन होता है इस आंदोलन के दौरान। तो इन आंदोलनों की एक बार खास बात यह भी होती है कि ये आंदोलन जो है वो अधिकतर कैसे होते हैं, हिंसात्मक होते हैं, अर्थात इनमें मारपीट की संभावना भी ज़्यादा होती है। जैसे अपने बात कर ले पूर्वोत्तर भारत में आपके नक्सलवादी आंदोलन, पूर्वोत्तर भारत का कैसा आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, अपने वामपंथी आंदोलन है। ये नक्सलवादी वामपंथी आंदोलन जो है इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, जो सरकार की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उन्हीं में क्या करना चाहते हैं, ये परिवर्तन करना चाहते हैं, इसलिए आंदोलन होते हैं। और कई बार अपने पेपर्स में पढ़ते हैं कि इतने नक्सली मारे गए या नक्सली हमला हुआ, इसमें इतने लोग मारे गए। तो ये परिवर्तनकारी आंदोलन कौन से हो गए। देखो, इनमें सीधा सा आपको इतना ही ध्यान रखना है, जो किस में परिवर्तन चाहते हैं, सामाजिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं में। और ये आंदोलन अधिकतर कैसे होते हैं, हिंसात्मक होते हैं। उदाहरण के तौर पे अपने देख सकते हैं नक्सलवादी आंदोलन और वामपंथी आंदोलन।
दूसरा आता है अपने श्रेणी विभाजन में सुधारवादी आंदोलन। आंदोलन की दूसरी श्रेणी कौन सी है? सुधारवादी। देखो, ऐसे आंदोलन जो समाज में प्रचलित सामाजिक असमानताओं और समस्याओं को धीरे धीरे समाप्त करने या उनमें सुधार करने के लिए होते हैं। किस लिए होते हैं? समाज में जो सामाजिक असमानता है, सामाजिक असमानता, उस सामाजिक असमानता को या तो समाप्त कर दे या जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें क्या कर दे? सुधार कर दे। इसलिए ये आंदोलन किए जाते हैं। अरे एक समाज है, उस समाज में मान लो विभिन्न धर्मों के लोग निवास कर रहे हैं, विभिन्न संस्कृतियों को लोग मानने वाले लोग निवास कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वापस सभी वहाँ पर मिलजुल कर रह रहे हैं, और उन्हीं के मध्य मान लो आपस में किसी प्रकार का भेदभाव हो, उनमें धर्म लिंग जाति संप्रदाय आधार के आधार पर उनमें आपस में भेदभाव हो, आपस में उनमें शोषण की प्रवृत्ति हो, आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या हो, तो इसके लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं वो आंदोलन कौन से होंगे? अपने सुधारवादी आंदोलन। या समाज में कोई प्रथा है, मान लो कोई गलत प्रथाएं चल रही है, जैसे मान लो अपने लड़की की शादी 14 वर्ष तक उम्र में कर देना, या बाल विवाह कर देना, या सती प्रथा जैसी प्रथाएं है, या बहु विवाह है, ये कैसी है? ये समाज में पाई जाने वाली प्राचीन एक प्रकार से रूढ़िवादी प्रथाएं हैं। तो इन प्राचीन प्रथाओं को जो सामाजिक असमानता है इनको क्या करना? धीरे धीरे या तो इनको समाप्त कर देना, अगर समाप्त नहीं कर सकते तो इनमें क्या कर देना? सुधार कर देना। जैसे बेटी को पहले अपने बोझ मानते थे और आज अपने ही इसमें कहते, अपने उदाहरण के तौर पे तो अपने कह सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह किस श्रेणी का आंदोलन हो गया? अपनी सुधारवादी आंदोलन हो गया, क्योंकि प्राचीन समय में जो पुत्री होती थी, लड़की होती थी, उसे एक प्रकार से अपने ये माना जाता था कि ये तो पराया धन होती है, बोझ होती है, ऐसे होती है, इसको शिक्षा नहीं दी जाती थी। और अभी अगर अपने वर्तमान टाइम की अगर अपनी बात करें तो लड़कियां जो है मेरे ख्याल से अपने लड़कों से 2 कदम आगे है। आज आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, हर क्षेत्र में लड़कों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कौन कार्य कर रही है? लड़कियां कर रही है। और इसीलिए अपने प्रधानमंत्री जी जो है इन्होंने कौन सा नारा दिया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। या इसके अलावा अपने कह सकते हैं मानवाधिकार आंदोलन। मानवाधिकार आंदोलन, मानवाधिकार आंदोलन क्या है? कि सभी मनुष्यों को समान रूप से अधिकार दिलाने के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मानवाधिकार आंदोलन। मतलब मनुष्य के जो जन्मजात अधिकार है, जो प्राकृतिक अधिकार है, वो उन्हें सौंपने के लिए, उनका हनन न हो, उनके लिए चलाए गए। तो देखो अपने ध्यान रखना, परिवर्तनकारी आंदोलन तो कौन से हो गए? जो सामाजिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं में क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। सुधारवादी आंदोलन कौन से हो गए? जो समाज में प्रचलित असमानताओं और समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को धीरे धीरे या तो क्या करना चाहते हैं? समाप्त करना चाहते हैं, या उनमें क्या करना चाहते हैं? सुधार करना चाहते हैं। तीसरा है अपने उपचारवादी आंदोलन। तीसरी श्रेणी कौन सी है? अपने उपचारवादी श्रेणी। देखो ऐसे आंदोलन जो किसी एक व्यक्ति विशेष या समस्या पर आधारित होते हैं और उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? उस व्यक्ति से या उस समस्या से क्या करना? छुटकारा प्राप्त करना। तो इसमें लिख सकते हैं अपने ऐसे आंदोलन जो किसी व्यक्ति विशेष या समस्या विशेष से संबंधित होते हैं। उपचारवादी आंदोलन कौन सी हो गए? देखो सीधा सा इनका अपने वर्ड जो है, इस वर्ड के अकॉर्डिंग देखिए, उपचारवादी मतलब किसी समस्या का क्या करना? उपचार करना, उसको सही करना। तो ये आंदोलन जो है वो किसी व्यक्ति विशेष या समस्या पर आधारित होते हैं तथा इन आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? उस समस्या से, उस व्यक्ति विशेष से क्या करना? छुटकारा प्राप्त करना। जैसे मान लो अपने ही देख ले, जैसे मान लो अपने कोई गांव में या सिटी में कोई एक अफसर आ गया, कोई बड़ा अफसर आ गया, मान लो कोई पुलिस में डिपार्टमेंट में मान लो, या किसी अन्य अपने ब्रांच में मान लो, जैसे कोई पुलिस अफसर हो गया और उसके द्वारा क्या किया जा रहा है? गरीबों का उसके द्वारा शोषण किया जा रहा है, निर्धनों को
उसको निर्धनों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जबकि अमीर जो लोग हैं अमीरों को किसी प्रकार का कोई दंड वगैरह किसी प्रकार की उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, वो अपराध पे अपराध करते जा रहे हैं और पुलिस वाले के द्वारा उनको संरक्षण दिया जा रहा है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो लोग उस व्यक्ति विशेष को हटाने के लिए या उस समस्या से समाधान प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन करेंगे वह आंदोलन कौन सा होगा? उपचारवादी आंदोलन। या जैसे मान लो अपने कई बार पेपर्स में पढ़ते हैं, अखबारों में आता है कि कोई शिक्षक है, किसी संस्था का शिक्षक है, मान लो वो डेली लेट आ रहा है, टाइम पे अपने स्कूल नहीं आ रहा है और उसको फिर अपने जैसे वहाँ के गार्जियंस है या वहाँ के गांव वाले हैं या अपने उस संस्था के जो लड़के हैं वो इस अध्यापक को हटाने के लिए या उस अध्यापक का ट्रांसफ़र वहाँ से करने के लिए आंदोलन करते हैं। या मान लो कोई अच्छा अध्यापक है, कोई बढ़िया अध्यापक है, बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए वह जी जान लगा रहे, तो उसको रखने के लिए जो आंदोलन किए जाते हैं वो आंदोलन कैसे होंगे? उपचारवादी आंदोलन। देखो इनमें यही ध्यान रखना है अपने को, ये किस लिए होते हैं? सामाजिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं में क्या करने के लिए? परिवर्तन करने के लिए। ये जो सामाजिक असमानता है उसको समाप्त करने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए। ये व्यक्ति विशेष या समस्या विशेष से संबंधित होते हैं तथा उस समस्या से क्या करना चाहते हैं? छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। 3 आंदोलन की श्रेणियाँ हो गई अपनी। चौथी श्रेणी जो आती है वो है अपने वैकल्पिक श्रेणी। देखो इस श्रेणी के जो आंदोलन होते हैं वो संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में बदलाव लाकर एक अलग विकल्प स्थापित करने पर क्या देते हैं? बल देते हैं। मतलब अपनी जो संपूर्ण अपने जो समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में क्या करना चाहते हैं? बदलाव करना चाहते हैं। सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में बदलाव, सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए जो आंदोलन होते हैं वो आंदोलन कौन सी श्रेणी के होते हैं? वैकल्पिक श्रेणी के आंदोलन होते हैं। जैसे अपने कह दे नारीवादी आंदोलन, जो मुख्य रूप से कहाँ पर हुए थे? अपने यूरोप में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। ये नारीवादी आंदोलन क्या है? इन नारियों ने या महिलाओं ने पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाए उन्हीं आंदोलनों को क्या कहा गया है? नारीवादी आंदोलन कहा गया है। तो वैकल्पिक आंदोलन जो है वो क्या होता है? ऐसे आंदोलन जो संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में बदलाव लाकर एक अलग विकल्प स्थापित करने के लिए किए जाते हैं, वह क्या कहलाएंगे? वैकल्पिक श्रेणी के आंदोलन। ये थे अपने आंदोलन की विभिन्न श्रेणियां। अब बात करते हैं अपने नव सामाजिक आंदोलन। मतलब वर्तमान समय में आंदोलन की श्रेणियां किस प्रकार की है, वर्तमान समय में आंदोलन के लिए कौन कौन से समूह कार्य कर रहे हैं। नव सामाजिक आंदोलन। देखो नव सामाजिक जो आंदोलन है, इन आंदोलनों का अपने प्रारंभ देखें तो वो मुख्य तौर से या सामान्य तौर पर अपने कहे तो आज़ादी के बाद या लगभग 1960 से इन नवीन सामाजिक आंदोलनों का प्रारंभ माना जाता है। इन नवीन सामाजिक आंदोलनों में अपने कई समूह बने हैं, अलग अलग जो है, जैसे महिलाओं के लिए अलग समूह बना है, कृषकों के लिए अलग समूह बना है, श्रमिक जो वर्ग है उनके लिए अलग समूह बना है। तो इन अलग अलग समूह के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे हैं अपने समूह के लिए, अपने संगठन के लिए, वो आंदोलन कौन से होंगे? नवीन सामाजिक आंदोलन। अब देखो इन नवीन सामाजिक आंदोलन में कौन कौन से समूह है अपने? पहला तो है अपने कृषक अधिकार आंदोलन। कृषक अधिकार आंदोलन या किसान अधिकार आंदोलन। ये क्या है? इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य किसके अधिकारों के हनन होने से रोकना है? किसान जो है, अपने कृषक जो है, उन किसानों के अधिकारों की
उन किसानों को उनके अधिकारों को दिलाने के लिए जिन समूह के द्वारा आंदोलन किए जाते हैं वो कौन से समूह में आते हैं? कृषक अधिकार आंदोलन में। देखो नवीन सामाजिक आंदोलन पढ़ रहे हैं अपने, 1960 से इनका प्रारंभ हुआ। इनमें मुख्य रूप से कितने समूह आएंगे? अपने 4 समूह आएंगे। पहला समूह है कौन सा है? अपने कृषक अधिकार आंदोलन। देखो इस कृषक अधिकार आंदोलन का प्रारंभ जो है वो कब से माना जाता है? 1991 से माना जाता है, जब भारत ने एलपीजी की प्रक्रिया अपनाई, अर्थात जब भारत ने वैश्वीकरण निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई। तो इस वैश्वीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया के कारण जो लघु किसान थे उन किसानों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई? खराब हो गई। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आ गई और उन कंपनियों के आने से जो छोटे मोटे किसान थे उनके जो छोटे मोटे उद्योग थे वो क्या हो गए? एक प्रकार से चौपट हो गए, बर्बाद हो गए। तो उन किसानों के लिए ही कौन से आंदोलन हुए? कृषक अधिकार आंदोलन हुए। अब यहाँ पे देखो कई बार इनके उद्देश्य पूछे जाते हैं, मेन तौर पे यही है उद्देश्य। इनके उद्देश्य क्या है? कृषक अधिकार आंदोलन का पहला उद्देश्य क्या है? जो लघु किसान है, लघु किसान का मतलब जो छोटे किसान, लघु किसानों के हितों की क्या करना? रक्षा करना। लघु किसानों के हितों की रक्षा करना पहला उद्देश्य तो ये हो गया इसका। अपने पहला मान लो या मेन उद्देश्य यही है, लघु किसानों के हितों की क्या करना? रक्षा करना। और देखो वैश्वीकरण की प्रक्रिया, निजीकरण की प्रक्रिया, उदारीकरण की प्रक्रिया जो आई तो इसके कारण कौन सी प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ? मुक्त बाजार की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। तो उस मुक्त बाजार की प्रक्रिया में भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए भी इस समूह का क्या किया गया? गठन किया गया। कृषक अधिकार आंदोलन समूह जो है उसने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? मुख्य रूप से 1991 से, जब भारत ने एलपीजी अर्थात वैश्वीकरण निजीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई। इस समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लघु कृषकों के हितों की रक्षा करना और साथ ही साथ मुक्त बाजार व्यवस्था में भारतीयों के हितों की क्या करना? रक्षा करना। अब देखो यहाँ पे कई बार पूछ लेते हैं कृषक अधिकार आंदोलन में प्रमुख संगठन कौन कौन से आते हैं? तो देखो प्रमुख संगठन की बात करें अपने, प्रमुख संगठन में आते हैं भारतीय किसान यूनियन। पहला संगठन कौन सा हो गया? भारतीय किसान यूनियन। इसके अलावा भारतीय किसान संघ, इसके अलावा अपने शेतकारी संगठन। ये शेतकारी संगठन को कई बार पूछा हुआ है। शेतकारी संगठन जो है वो किससे संबंधित है? अपने कृषक अधिकार आंदोलन से संबंधित है। और यह संगठन मुख्य रूप से अपने कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। इसको ध्यान रखना। शेतकारी संगठन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शेतकारी संगठन जो है इसका संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? अपने महाराष्ट्र में। पहला तो ये हो गया। दूसरा जो समूह आता है वो आता है श्रमिक संघ समूह। श्रमिक संघ समूह या श्रमिक आंदोलन। देखो इसमें ये समूह किसके लिए कार्य करेगा? जो मजदूर है, जो श्रमिक है, जो अपने दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए यह समूह कार्य करता है। और ये इस समूह का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? अपने सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र है ना, मतलब द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। देखो अपने 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को छोड़ दो, प्राथमिक क्षेत्र में तो कौन आएगा? किसान आएंगे। तो किसानों के तो लिए हो गया। दूसरा और तीसरा क्षेत्र जिसको अपने सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, उन क्षेत्रों में जो श्रमिक लगे हुए हैं उन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए यह समूह कार्य करता है। और इस समूह के प्रमुख अगर संगठन की बात करें, प्रमुख संगठन हो गए अपने भारतीय मजदूर संघ। प्रमुख संगठन कौन सा हो गया? पहला हो गया भारतीय मजदूर संगठन और दूसरा हो गया स्वदेशी जागरण मंच। स्वदेशी जागरण मंच।
तो ये किससे संबंधित है? अपने श्रमिक संघ समूह या श्रमिक आंदोलन से संबंधित ये प्रमुख संगठन है। देखो अपने इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेंगे कि नव सामाजिक आंदोलन में कौन कौन से समूह आते हैं, उल्लेख कीजिए, तो 4 समूह हो गए। दूसरा क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं कि कृषक अधिकार आंदोलन में कौन कौन से संगठन है, कोई 2 संगठनों के नाम लिखिए। या कृषक अधिकार आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ, 1991 से। या कृषक अधिकार आंदोलन समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या है, या इसका उद्देश्य पूछ ले अपने को। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा आता है अपने महिला सशक्तिकरण समूह। देखो महिला सशक्तिकरण समूह बोल दो या महिला सशक्तिकरण आंदोलन बोल दो। देखो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, अपने महिलाओं के हितों की रक्षा करना व उनका क्या करना, उत्थान करना। प्रमुख उद्देश्य क्या हो गया, महिलाओं के हितों की रक्षा और उनका क्या करना, उत्थान करना। मतलब महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए जो समूह बना है वह कौन सा है, महिला सशक्तिकरण। पुरुषों के समान क्या दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए। या अपने कह दें कि महिलाओं को उचित शिक्षा दीक्षा दिलाने के लिए, महिलाओं का विकास करने के लिए, महिलाओं में रोजगार में वृद्धि करने के लिए, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए जो आंदोलन समूह है उसी का क्या नाम है, महिला सशक्तिकरण समूह है। और इसका जो प्रमुख संगठन है अपने वो है राष्ट्रीय सेविका समिति। यह महिला सशक्तिकरण आंदोलन के अंतर्गत कार्य करने वाला प्रमुख संगठन है। अपने 3 हो गए हैं, तीनों के उद्देश्य आपको ध्यान रखने हैं, तीनों में कौन कौन से संगठन हैं उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। चौथा आता है विकास के दुष्परिणामों से संबंधित आंदोलन समूह है। नंबर 4 है अपने विकास के दुष्परिणामों से संबंधित आंदोलन समूह है, या कह दें कि विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन। देखो कई बार क्या होता है कि भला करते करते ही आदमी का बुरा हो जाता है। कई बार अपने देखते हैं हम करना चाहते हैं अच्छा लेकिन हो जाता है बुरा। कई बार हम करना चाहते हैं विकास लेकिन हो जाता है नुकसान। तो ये आंदोलन जो है उन्हीं से संबंधित है। अरे इसे हवन करते कि क्या जलना, हाथ जलना, सुना होगा आपने। कई बार क्या होता है कि सरकार विकास से संबंधित कार्य करना चाहती है, कोई पुल निर्माण कर दिया। अब पुल बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, समय की बचत करना, अपने जो बाजारों में जो जाम वगैरह की कंडीशन होती है उसको रोकना, अपने आवागमन में सुविधा होना, टाइम कम लगना, इसीलिए पुल बनाए जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सरकार की लापरवाही की वजह से या इंजीनियर की लापरवाही की वजह से वो पुल क्या होते हैं, गिर जाते हैं और उससे क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो ये विकास, सरकार तो विकास करना चाहती थी लेकिन इस विकास के कारण क्या हो गया, दुष्परिणाम निकल गया। तो उनके खिलाफ जो आंदोलन किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, विकास के दुष्परिणाम आंदोलन। तो देखो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, विकास के दौरान इस आंदोलन समूह का प्रमुख उद्देश्य है कि विकास के दौरान जो नुकसान होता है ना, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए या उस नुकसान के कारण यह आंदोलन किए जाते हैं। जैसे अपने उदाहरण की बात करें, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नाम सुना होगा आपने, नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ पर हुआ था, ये अपने मुख्य रूप से ये हुआ था कहाँ पर, आपके गुजरात में। गुजरात में देखो जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी के ऊपर छोटे बड़े बांध बनाए जा रहे थे और उनमें एक मेन बांध था सरदार सरोवर बांध। अब ये बांधों का निर्माण होने से क्या हुआ, उस नदी के आसपास में जो छोटे मोटे आदिवासी लोग रह रहे थे वो अपनी छोटी मोटी कृषि करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जैसे इन बांधों का निर्माण हुआ तो उन लोगों को वहाँ से हटाया गया।
तो हालांकि होने का तो विकास हो रहा है, लेकिन उस विकास के दुष्परिणाम क्या निकले कि जो वहाँ पे जनजातीय लोग थे, आदिवासी लोग थे, जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग थे, उन लोगों को वहाँ से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो उन लोगों ने पुनर्विस्थापन के लिए, मतलब उन्होंने ये कहा कि हमें यहाँ से तो हटा रहे हो, लेकिन हमें दूसरे स्थान पे क्या दी जाए, जगह दी जाए। इसके लिए उन्होंने जो आंदोलन किया वह आंदोलन कौन सा होगा, विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन। देखो ये क्वेश्चन एक बार आया भी था, इसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे, या किसके नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया, या प्रमुख नेता कौन थे। तो मेघा पाटेकर प्रमुख नेता थे। इसके अलावा देखो अपनी टिहरी बांध आंदोलन, ये टिहरी बांध क्या है, देखो उत्तराखंड में जो भागीरथी नदी है, उस भागीरथी नदी के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा था। इसका नाम था टिहरी बांध। अब हुआ क्या, ये टिहरी बांध बनाया गया, यह बांध क्या हो गया, कुछ समय पश्चात टूट गया। बांध के टूटने से जो आसपास के क्षेत्र थे, जैसे आपके ऋषिकेश है, बिजनौर है, हरिद्वार है, मेरठ है, ये क्या हो गए, एक प्रकार से जलमग्न हो गए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया वह आंदोलन कौन सा होगा, विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन। तो ये था भैया अपने आपका पाठ, ये कंप्लीट हो चुका है, कोई विशेष चैप्टर नहीं है। अपने 4 तो सामाजिक आंदोलन की श्रेणियां हैं और 4 ही नव सामाजिक आंदोलन के समूह है। मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। फिर भी अगर आपके इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब एक छोटी सी बात और, देखो अपने पॉलिटिकल के साथ साथ में अपने हिस्ट्री की क्लास भी, जो कक्षा 12 है उसकी हिस्ट्री की क्लास भी अपने स्टार्ट कर दी है, और कल अपने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें अपने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और अशोकाधम ये अपने पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखे हैं तो अपने चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री क्लास 12, उसमें ये वीडियो आपको मिल जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।